दोस्तों टेक न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे उससे पहले कल की टेक न्यूज भी हमारी ट्रेंडिंग पर थी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने रिकॉर्ड कायम रखा है, मतलब अभी भी रिकॉर्ड बना हुआ है कि लगातार 10 दिन से हमारी टेक न्यूज ट्रेंडिंग हो रही है। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आज हमने वैसे दोपहर में कलर ओवर 7 का वीडियो डाला है, नहीं देखा है तो देख लेना। इस वजह से आज की टेक न्यूज थोड़ी सी लेट आई है। कल एक गर्मा गर्म वीडियो आएगा, इतना गर्मा गर्म कंपेरिजन है जिसके लिए आप शायद बहुत टाइम से वेट करोगे, वो आप सुबह में देख लेना, मजा आने वाला है। नेक्स्ट वीक पता नहीं आपने देख लिया पोपट हो गया मेरा। एनीवेज ये इसका गिव अवे होगा, मल्टीपल चीजें यहां पर होने वाली है और बहुत सारी चीजें, मजा आने वाला है। आज तो मतलब बहुत खुश हो गया मैं। 1010 टेक न्यूज हो गई, उसके लिए भी। एनीवेज वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना। गर्मा गर्म टेक न्यूज हमेशा की तरह लाओ और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अब यहां पर दोस्तों शुरुआत करते हैं। उससे पहले कल हमने जो गिव अवे रखा था ब्लैक फ्राइडे सेल का Xiaomi के K20 सीरीज के लिए, तो मैंने 5 विनर्स सिलेक्ट कर दिया हूं। उनको ऑलरेडी ईमेल भी कर दिया हूं मैंने, तो उनको तो ईमेल मिल गया होगा। तो 5 लकी विनर्स से रैंडमली होता है दोस्तों, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है। इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किए, 5 लकी विनर्स मैंने निकाला, उनको मैंने उनके कूपन कोड्स भी भेज दिया। तो अब जाइए, आप अगर देख रहे हैं तो अपने कूपन कोड्स का इस्तेमाल करके अच्छे खासे डिस्काउंट्स आप पा सकते हैं। एनीवेज पहली खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर वीवो से। वीवो का V17 9 दिसंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। जी हां, V17 प्रो का आप इसको लाइटर वर्जन बोल सकते हैं, जिसमें स्नैपड्रैगन 665 होगा, पंच होल डिस्प्ले होगी। और एनीवेज ठीक है, इतना भी कोई वो नहीं है। अब ये आएगा 9 तारीख को ग्लोबली। तो वीवो का S1 प्रो बन के गया, इंडिया में आएगा V17 बन के आएगा 9 तारीख को ही। मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर रॉयल एनफील्ड, आपको तो पता ही है कितनी मशहूर ये कंपनी थी, पता नहीं है। एनीवेज अब इन्होंने, इनके जो सीईओ है इंडिया के विनोद दसारी, उन्होंने कहा कि हम भी रॉयल एनफील्ड में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल यहां पर लेके आने वाले। जी हां, रॉयल एनफील्ड में भी आपको अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलेगी। हार्ले डेविडसन को काफी टक्कर देने वाले हैं, ऐसा यहां पर रॉयल एनफील्ड के सीईओ ने बताया। वैसे उनके 2 टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां पर इसका काम चलेगा, एक यूके में है और एक इंडिया में चेन्नई में, जहां पर उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्शन शुरू करेंगे। R&D शुरू हो चुकी है और अब कुछ सालों में ही इंडिया में रॉयल एनफील्ड की आपको इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल मिलेगी। लेजेंडरी है दोस्तों ये, लेजेंडरी। और जब आएगा तो लूटेगा भी उतना ही, उसमें पता नहीं किस तरीके की आवाज होगी, तो आएगा तो ही पता चलेगा। तो यहां पर दोस्तों व्हाट्सएप की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और इंडिया के अंदर दोस्तों हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने व्हाट्सएप से सबूत मांगे कि आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, उसके बारे में हमें बताइए। जी हां, इसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी टीम को जो वो पीछे लगा दिया है इसके लिए। और 9 नवंबर को उन्होंने एक पहला रिपोर्ट मांगा था और उसके बाद अभी लगातार पीछे लगे जा रहे हैं, क्योंकि आपको बताइए इजराइल की जो एक NSO है, उन्होंने पीगासस स्पाईवेयर लगाया था। तो सिर्फ इंडिया ही नहीं, ग्लोबली लोगों को बहुत परेशानी हुई थी। साथ में अभी सर्वेलेंस टूल की तरह भी व्हाट्सएप को इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसा टेलीग्राम के फाउंडर ने भी इल्जाम लगाया। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा प्रेशर डाला है व्हाट्सएप को और उनसे सबूत मांगा कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम कैसे काम करता है। अगर सही तरीके से व्हाट्सएप ने पेश नहीं किया और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो शायद से इंडिया में व्हाट्सएप बैन हो सकता है। अब वहां तक तो बात जाना मुझे लगता है मुश्किल है, लेकिन देखते हैं व्हाट्सएप इस पर क्या जवाब देता है। तो यहां पर दोस्तों Realme की तरफ से काफी बड़ी खबर आ रही है और अभी दोस्तों Realme के CCO ने यह बताया कि हम कंप्लीटली ओप्पो से ब्रेकअप करने वाले हैं। जी हां, ब्रेकअप नाम मैंने दिया, मतलब वो लोग बोल रहे हम सेपरेट होने वाले हैं। और उन्होंने जैसा बताया कि पिछले साल मई में हम ओप्पो के सब ब्रांड बन के आए थे, Realme 1 पहला आया था और इस साल मई तक हमने 10 मिलियन स्मार्टफोन्स सोल्ड किए और वर्ल्ड में 7 लार्जेस्ट स्मार्टफोन मेकर कंपनी बन चुकी है Realme। इंडिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड भी बन गई है और बहुत ज्यादा लोग Realme को पसंद कर रहे हैं। तो अब उनके पास पैसा भी उतना हो गया है, तो कंप्लीटली अलग हो रहा है। कंप्लीटली अलग होने का मतलब ये कि अभी भी आपको पता है Realme में कलर ओएस चल रहा है, वो ओप्पो का ही है। और जो प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो खुद ओप्पो की ही फैक्ट्री में Realme कर रहा है। अभी भी वो सब एकदम से अलग कर देगा और पूरा इंडिपेंडेंट ब्रांड बन जाएगी फाइनली Realme, ऐसा Realme के CCO ने बताया। वैसे दोस्तों एक और चीज ये भी है कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बताया जा रहा है कि ओप्पो के जो यूजर्स है ना, उसमें से 60% ना फीमेल से, और वही Realme के देख लो तो वहां पर 60% मेल से। तो ओप्पो और Realme इस मामले में भी ना ऑपोजिट हो रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कब होते ये दोनों एकदम से जुदा, उस वक्त हम ब्रेकअप पार्टी करेंगे जरूर।
वैसे दोस्तों आज Realme 5S का पहला सेल था और पहले सेल पर 45 मिनट में 1,10,000 Realme 5S सोल्ड हुए, ऐसा माधव शेठ ने ट्वीट करके बता दिया था। जी हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ने इनको इतना खरीदा है। और वैसे दोस्तों मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ आपसे एक पोल रखूं और सवाल पूछूं कि आप Realme 5S और Redmi Note 8 में से कौन सा स्मार्टफोन चूज करते हैं, चाहे वो कमेंट करो या वोट करो। यहाँ पर पोल देता हूं, आप मुझे जरूर से वोट करके बता दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली इंडिया के अंदर अगर आप सैमसंग के स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आ गया हूं। ऑफिशियली सैमसंग ने अपने एंड्रॉइड 10 One UI वर्जन 2 का जो टाइमलाइन अपडेट है उसकी लिस्ट जो वो शेयर कर दिए और कौन से सैमसंग के स्मार्टफोन्स या टैबलेट में ये अपडेट आएगा अब मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। शुरुआत होगी जनवरी से। जनवरी के महीने में आप देख सकते हैं S9, S9 Plus, Note 9, M20, M30 वगैरह के स्मार्टफोन से बहुत सारे और भी है। उसके बाद मार्च में गैलेक्सी M40, अप्रैल में आपको M30s और दूसरे A सीरीज और वगैरह के स्मार्टफोन से सैमसंग टैब S6 भी आपको अप्रैल में ही मिलेगा। फिर मई है, उसके बाद जून, जुलाई, बात जारी सितंबर तक जहां पर टैब A और टैब A 10.1 में भी। तो सैमसंग के एंड्रॉइड 10 One UI 2 का अपडेट यहां पर आपको मिल रहा है जो जनवरी से शुरू हो जाएगा और ये सारी लिस्ट थी। अगर आपका फोन इसमें है तो जाइए और खुशियां मनाइए। तो यहां पर दोस्तों एयरटेल की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है और इंडिया में दोस्तों बहुत ही जल्दी एयरटेल अपनी वो वाईफाई सर्विस जो वो लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, इसके द्वारा दोस्तों आप इंडिया में वाईफाई कनेक्शन यानी कि डेटा से आप कहीं पर भी फ्री में कॉल कर सकते हैं। मतलब नॉर्मली आप कैसे रिचार्ज करके हम कॉल करते हैं, मैं व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट हम कॉल करते हैं नेटवर्क से। अब आप डायरेक्टली वाईफाई कनेक्शन से ही कहीं पर भी फ्री में कॉल कर सकते हैं। आपको वो वाईफाई समथिंग का एक ऐप एयरटेल प्रोवाइड करेगा, उसमें जाना है, नंबर डाल के आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। वैसे जियो पहले ये सर्विस लाने वाला था, अब जियो फेल्ड हो गया, पता नहीं कहां गया, लेकिन एयरटेल बताया जा रहा है कि उससे पहले ये सर्विस लेके आ सकता है। फिर इंडिया में आपको सिर्फ वाईफाई कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और डायरेक्टली आप फ्री में कॉल कर सकते हैं। जब भी आएगा दोस्तों स्मार्टफोन्स में ही आएगा तो मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से काफी कमाल की खबर आ रही है। Redmi K30 सीरीज 10 दिसंबर को जो वो आने वाले हैं और Redmi के जनरल मैनेजर लू वीबिंग ने अब एक नई चीज हमें वीवो पर बताई है पोस्ट करके कि भाई Redmi जो K30 सीरीज होगी उनमें आपको वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई रेजोल्यूशन इमेज सेंसर यहां पर मिलेगा। अब ये बोल के उन्होंने हम सभी लोगों को एकदम से एक्साइट कर दिया। बात ये है कि 108 मेगापिक्सल यहां पर मुझे लगता है नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी Mi Note 10 और Mi Mix Alpha में तो उन्होंने दे दिया था। ये इमेज सेंसर बोल रहे तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि ये सोनी वाला जो अपकमिंग सेंसर है IMX686 वो यहां पर हो सकता है जो बहुत ही पावरफुल होगा और जो 60 मेगापिक्सल होने वाला है उसमें ये सेंसर होगा। जो रूमर्स आ रही थी ये उससे काफी मैच कर रहा था। तो मतलब नया सेंसर है जो बहुत ही पावरफुल होगा, ऐसा यहां पर Redmi के जनरल मैनेजर लू वीबिंग ने बताया जो K30 सीरीज में आपको मिलेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूं इन फोन्स के लिए। क्या प्राइस होती है, क्या होता है और इंडिया में कभी आएगा दोस्तों, मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। क्या आपको पता है कि दोस्तों 2004 के अंदर सैमसंग को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को परचेस करने के लिए, लेकिन सैमसंग तो भाई अपने फुल टशन में था, अरे यार इंटरेस्ट ही नहीं अपने को करके बोला रहेगा। और उसके बाद थोड़े दो हफ्ते बाद ही गूगल ने एंड्रॉइड को परचेस कर लिया। सैमसंग वन UI चल रहा है किस पे, एंड्रॉइड पर, गूगल के। तो आज की न्यूज़ में खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोग के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोग को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। इस वीक तो खत्म हो गई है ना, क्या है ना, कल गर्मा गर्म आके, अरे यार कल तो वो स्टार्टिंग के साथ दिल पे पत्थर रखे।